Assalamualaikum, BS English Literature students. Welcome back to my channel SW Education. मेरा आज का जो टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ बाय मैरियो क्लेयर, ठीक है। और ये जो इसका जो सब टॉपिक है वो था द मेजर जॉनरास ऑफ लिटरेचर, ठीक है। और इसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैं फ़िक्शन को डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो मैरियो क्लेयर के हिसाब से अकॉर्डिंग पोइट्री क्या है जी, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। पोइट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट जॉनरास इन लिटरेरी हिस्ट्री। कहते हैं कि जो पोइट्री है वो लिटरेरी हिस्ट्री में यानी कि लिटरेचर में सबसे पुरानी जो किस्म है वो पोइट्री की है, ठीक है। ये सबसे पुराना जॉनरा है लिटरेचर का, पोइट्री। द जॉनरा ऑफ पोइट्री इज सब डिवाइडेड इनटू मेजर कैटेगरीज ऑफ नरेटिव एंड लिरिक पोइट्री। जो पोइट्री है, ठीक है, पोइट्री का जो जॉनरा है, काइंड है, उसको मजीद 2 सब काइंड में डिवाइड किया जाता है। कौन सी? एक नरेटिव पोइट्री होती है और एक लिरिक पोइट्री होती है। द कंक्रीट करेक्टर ऑफ पोइटिक लैंग्वेज कैन बी अचीव्ड ऑन लेक्सिकल, थीमेटिक, विजुअल एंड रिदमिक अकूस्टिक लेवल्स रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द पोइट्री, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैरियो क्लेयर उन्होंने पोइट्री के 3 एलिमेंट्स बताए हैं जी। कौन कौन से हैं? एक लेक्सिकल, थीमेटिक। लेक्सिकल का मतलब होता है कि वोकैबुलरी के मतलब कि हमारा कितने हमारे अंदर जो है ना वर्ड्स की पावर कितनी है, हम कितने, हमारी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। और थीमेटिक का मतलब होता है मौजू, यानी कि वोकैबुलरी का मौजू, लेक्सिकल मौजू, ठीक है। विजुअल का मतलब होता है देखने के मतलब, ठीक है। एंड रिदमिक अकूस्टिक, हमारा जो रिदम यानी कि म्यूजिक वगैरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, और अकूस्टिक का मतलब है सुनने के मतलब, ठीक है। रिदमिक अकूस्टिक लेवल, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री। अब हम आगे देखते हैं कि लेक्सिकल थीमेटिक डायमेंशंस में क्या चीज़ें आती हैं। डिक्शन आती है, ठीक है। रिटोरिकल फिगर्स आते हैं एंड थीम्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद विजुअल डायमेंशंस में क्या चीज़ें आती हैं? स्टेंसा आता है, कंक्रीट पोइट्री आती है, और इसके साथ रिदमिक अकूस्टिक डायमेंशंस में मीटर, ओनोमेटोपिया एंड राइम वगैरह आती है। ओनोमेटोपिया का मतलब होता है साउंड्स, ठीक है, जैसे स्नेक की साउंड और हनी बीज की साउंड्स। और वो जो साउंड्स हम सुनते हैं उनको बिल्कुल लिखने में भी वही होती हैं, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है, मीटर, एनोमोटोपिया, मतलब साउंड्स के मतलब लिखी है ये जो टर्म है, और राइम वगैरह, ठीक है। तो ये आती है जी रिदमिक अकूस्टिक डायमेंशन में। ओके जी, देखते हैं लेक्सिकल थीमेटिक डायमेंशंस को अब थोड़े डिटेल में। इन कंट्रास्ट टू फिलोसफिकल टेक्स्ट विच रिमेन्स एब्स्ट्रैक्ट इन देयर एक्सप्रेशंस। कहते हैं कि जो फिलोसफिकल सूफियाना जो टेक्स्ट होता है उसमें जो ख्यालात होते हैं, ख्याली दुनिया, तस्वराती दुनिया की तस्वराती जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनकी ज़्यादा बात की जाती है। पोइट्री ट्राइज टू कन्वे थीम्स इन कंक्रीट लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ इमेज कहते हैं। लेकिन जो पोइट्री है वो जब रीडर पढ़ता है तो उसके सामने बिल्कुल एक कंक्रीट इमेज पैदा कर देती है, ठीक है। ये ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू फिलोसफिकल टेक्स्ट, ठीक है। दीज इमेजेस सर्व द फंक्शन ऑफ सिम्बल्स इफ दे रेफर टू अ मीनिंग बियॉन्ड द मटेरियल ऑब्जेक्ट। कहते हैं कि जब हम पोइट्री पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे इमेजेस होते हैं, अगर वो मटेरियल ऑब्जेक्ट से बियॉन्ड, इससे भी ज़्यादा कोई मीनिंग दे रहे होते हैं तो वो सिंबल की सूरत इख्तियार कर जाते हैं, जिसकी एग्जाम्पल है सिमिली। सिमिली इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लेक्सिकल थीमेटिक डायमेंशंस, ठीक है। सिमिली, आपको पता है ना कि ऐसा वर्ड होता है जिसमें एज लगा के तो हम 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे माई सन is as beautiful as a star, ठीक है, या my son is as brave as lion। इस तरह करके ये होती है जी सिमिली, ठीक है। हम किसी सिंबल को, लाइन को, स्टार को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसके ज़रिए हम चीज़ों को क्या कहते हैं कि एग्जेजरेट कर सकते हैं, ठीक है, किसी की तारीफ़ कर सकते हैं, ठीक है। कंक्रीट इमेज हम पैदा कर सकते हैं। विजुअल का क्या मतलब होता है जी? विजुअल डायमेंशन वाइल इमेजरी इन ट्रेडिशनल पोइट्री रिवॉल्व्स अराउंड आर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू लैंग्वेज। कहते हैं कि जो होती है जी इमेजरी इन ट्रेडिशनल पोइट्री में क्या करती है कि वो ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर देती है लैंग्वेज में, ठीक है, कंक्रीट लैंग्वेज में। पोइट्री टेक्स अ फर्दर स्टेप टूवर्ड्स विजुअल आर्ट। कहते हैं लेकिन जो पोइट्री है वो इससे भी एक स्टेप आगे है, वो विजुअल आर्ट की तरफ ज़्यादा वो ध्यान देती है। कंसंट्रेशन ऑन द पोएम्स शेप और विजुअल अपीयरेंस, और पोएम की जो शेप है और उसकी विजुअल अपीयरेंस पर वो ज़्यादा तवज्जो देती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिदमिक अकूस्टिक डायमेंशन क्या है। मीटर एंड राइम आर डिवाइसेस इन द अकूस्टिक डायमेंशंस ऑफ द पोइट्री। पहले मैंने बात की है कि इसमें मीटर राइम वगैरह आएंगी इस काइंड में। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स और मीटर और सिलेबल,
कहते हैं कि जो सबसे छोटा जो एलिमेंट होता है उसको हम सिलेबल कहते हैं, विच कैन बी आइदर स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड भी हो सकता है, ठीक है। इंटरनल राइम्स में क्या चीज़ें आती हैं? इंटरनल राइम्स आर एलिट्रेशन एंड एसोनेंस। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड्स का किसी सेंटेंस के में बार बार आना, ठीक है, एक जैसी आवाज़ का पैदा होना। और एसोनेंस का मतलब होता है वावल एक जैसी साउंड्स को प्रोड्यूस करें, ठीक है। एंड राइम अब हम देखते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन द आइडेंटिकल सिलेबल्स एट द एंड ऑफ द लाइन। जब हम लाइन के एंड पे एक जैसी हम सिलेबल्स को देखते हैं, एक जैसी आवाज़ें प्रोड्यूस होती है, हम देखते हैं, तो उसको कहते हैं एंड राइम। जिस तरह हम उर्दू में रदीफ़ और काफ़िया कहते हैं, हम काफ़िया जो अल्फाज होते हैं एंड पे जो एक पोइम में नज़म में रिदम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो वो होती है जी एंड राइम। और उसके बाद एक तीसरी चीज़ है आई राइम स्टैंड बिटवीन द विजुअल एंड अकूस्टिक डायमेंशंस ऑफ अ पोइम, ठीक है। कहते हैं कि ये दोनों जो हमने ऊपर पढ़ा विजुअल एंड अकूस्टिक डायमेंशन के से सेंटर में आती है, ठीक है। प्ले विद स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, जो कि आई राइम का क्या काम है, वो प्ले करती है, मतलब डील करती है विद स्पेलिंग के साथ और प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपको मज़ीद वीडियोज़ चाहिए किस टॉपिक पे, ठीक है, लिटरेचर के किसी टॉपिक पे, तो आप कमेंट करके बताएं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।